गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज मैं पाठ 6 त्रिलोचन का चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती का फोर्थ पद्यांश से स्टार्ट करूँगी। चंपा कहती है, तुम कागद की गोदा करते हो दिन भर, क्या यह काम बहुत अच्छा है? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ, फिर चंपा चुप चुप हो जाती है। तो यह प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन द्वारा रचित चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती नामक कविता से लिया गया है। इसमें उन्होंने साक्षरता के महत्व से अनजान चंपा जो नामक ग्वाल बालक का चित्रण यहाँ पर किया गया है और चंपा की पढ़ाई लिखाई के प्रति अरुचि प्रकट यहाँ करती है, इसका वर्णन किया गया है। तो इसकी व्याख्या, तो यहाँ पर पहले कठिन शब्दों की मैं अर्थ बता देती हूँ आप लोगों को। कागद, कागद माने कागज। गोदना का अर्थ होता है पीछे पड़े रहना या लिखते रहना। चलिए स्टार्ट करती हूँ। चंपा कहती है, तुम कागद ही गोदा करते हो दिन भर। यहाँ चंपा लेखक को शिकायत भरे स्वर में कहती है, तुम दिन भर इन कागजों पर लिखा पढ़ी करते रहते हो, क्या यह काम बहुत अच्छा है? और पूछती है उनसे, लिखना पढ़ना क्या बहुत अच्छा होता है क्या? यह सुनकर मैं हंस देता हूँ। जब यह चंपा उनसे कहती है तो लेखक उसको उसकी बातों पर हंस देता है। फिर चंपा चुप हो जाती है और इस पर लेखक हंसने पर चंपा एक अबोध की तरह, इससे उसे इस पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ पता ही नहीं है और चंपा बिल्कुल चुप हो जाती है, मानो उसकी बात पर अपने निशाने पर ठीक से बैठ गई हो, तो वो समझ जाती है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाड़े काम सरेगा, गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। तो इसका हारे गाड़े काम सरेगा, इसका अर्थ है कठिनाई में काम आएगा ये। तो कवि कहता है उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि, लेखक कहता है एक दिन चंपा, इसका प्रसंग वही होगा, संदर्भ प्रसंग सेमी है। एक दिन चंपा लेखक के पास आई और लेखक ने उससे कहा कि वह भी पढ़ना लिखना सीख ले, हारे गाड़े काम सरेगा, यह उसे कठिनाई के समय में काम आएगा। गांधी बाबा की इच्छा है। तो आगे कवि कहता है उसने गांधी बाबा का हवाला देते हुए कहा, गांधी जी का नाम लेते हुए कहा कि गांधी बाबा को भी सबका लिखना पढ़ना बहुत पसंद था, वे चाहते थे तो सब जन पढ़ना लिखना सीखें। उनकी यही इच्छा थी कि गांधी जी की, कि सब लोग पढ़ना लिखना सीख लें। चलिए थर्ड आगे का स्टार्ट। चंपा ने यह कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तो इसका प्रसंग संदर्भ सेम ऊपर वाला जो मैंने बताया था वही है। आगे कवि कहता है चंपा सरल स्वाभाविकता से लेखक को उत्तर देती है, मैं तो नहीं पढ़ूंगी, तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं। और आगे लेखक से कवि से कहती है कि तुम तो कहते थे गांधी बाबा बहुत अच्छे इंसान हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। फिर वे पढ़ने लिखने की बात क्यों करते हैं? अगर करते हैं तो वे कैसे अच्छे हो सकते हैं? मैं तो पढ़ाई लिखाई को अच्छा नहीं मानती, इसलिए मैं नहीं पढ़ूंगी। तो इसमें विशेष इन तीनों का वही एक ही है, संवादों के कारण कविता सजीव बन पड़ी है। कागज का गोदना में चंपा की खींच मुखर रही है। अभिव्यक्ति एकदम सरल स्वाभाविक एवं सादगीपूर्ण है। पूरे पद्यांशों की यही है, सरल स्वाभाविक भाषा। इसमें गांधी जी के प्रभाव का सुंदर अच्छा चित्रण किया गया है। और कवि चंपा को यह कहकर क्या कहकर पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, तो इसमें
वो पढ़ना लिखना गांधी जी का नाम लेकर अच्छा बताते हैं कि वो जब कठिनाई पड़ेगी तो वो काम में आएगा। नेक्स्ट, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे सदेगा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, चंपा पढ़ लेना अच्छा है। गोने जाना यानी ससुराल जाना, बालम यानी पति, संदेशा यानी संदेश। तो प्रस्तुत पद्यांश प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन द्वारा रचित चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। तो इसका चैप्टर का नाम ही यही है, काले काले अक्षर यानी काले काले अक्षर। उसको कुछ समझ नहीं आते क्या अक्षर है, तो नामक कविता से लिया गया है। इसमें उन्होंने साक्षरता के महत्व से अनजान चंपा नामक ग्वाल बाला का चित्रण किया है। चंपा पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहती है, तब लेखक उसे प्रेम पूर्वक समझाता है। समझाते हुए लेखक कवि कहता है, मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है। कवि कहता है चंपा पढ़ना लिखना बहुत अच्छी बात होती है और वो कठिन समय आने पर काम में आती है। ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गोने जाओगी, जब तुम्हारी शादी होगी तुम ससुराल जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा जब कलकत्ता, तब कुछ दिनों तक तो तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, फिर कमाने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, तुम जानती हो कि कलकत्ता बहुत दूर है, तब तुम ही बताओ कि तुम अपने पति को संदेश कैसे भेजोगी, कैसे पत्र लिखोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी, और ना ही पत्र लिख पाओगी ना ही पढ़ पाओगी, उसके भेजे हुए पत्र किससे पढ़वाओगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम पढ़ लिख लो। पढ़ना लिखना अच्छी बात है। विशेष इसमें अभिव्यक्ति एकदम सरल, सीधी और सादगीपूर्ण है। तो लेखक का समझाने का ढंग कन्या के दिल को छूने वाला है। उसके प्रणय प्रसंग उठाकर चंपा को सोचने पर विवश किया है। ब्याह, गोना, वालम, संदेशा जैसे ग्रामीण शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह पूर्वी भारत के सुदूर ग्रामीण परिवेश का चित्रण है। तो जिसमें युवक नौकरी के लिए कलकत्ता जैसे महानगरों में चले जाते हैं, तब पत्र व्यवहार का सहारा लेना पड़ता है। नेक्स्ट, चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठे हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी, और कभी जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूँगी। कलकत्ते पर बजर गिरे, तो बजर गिरे यानी वज्र गिरे, भारी विपत्ति आ जाए। तो इसका प्रसंग वही है सेम। प्रस्तुत प्रसिद्ध प्रगतिवादी कवि त्रिलोचन द्वारा ये लिखित चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, यानी काले काले अक्षरों को वो जानती नहीं है क्या है ये, नामक कविता से लिया गया है। इसमें साक्षरता के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। चंपा पढ़ाई लिखाई के प्रति उदासीन है और वह से समझाता है कि वह शादी होने और पति के संदेश को पढ़ने के लिए उसे पढ़ना लिखना अति आवश्यक है। इसका वर्णन कवि ने किया है इस पद्यांश में। तो चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो देखा। तो कवि कहता है, चंपा लेखक की बातों को झूठा बताते हुए कहती है, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर भी इतने झूठे हो। तुम पढ़े लिखे जरूर हो, लेकिन फिर भी तुम झूठ बोलते हो। तुम मेरे साथ छल कपट भरी बातें करते हो। मैं तो ब्याह कभी ना करूँगी। और वो कहती है आगे चंपा, मैं तो शादी कभी करूँगी ही नहीं, शादी का नाम भी नहीं लूँगी। आगे, तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। अगर मैंने वांछित ब्याह कर भी लिया तो मैं अपने पति को अपने साथ रखूँगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूँगी, और कलकत्ता तो मैं कभी जाने ही नहीं दूँगी। कलकत्ते पर बजर गिरे। और आगे कहती है चंपा कवि से कि कलकत्ता पर वज्र गिरे यानी उसका सत्यानाश हो, वो नष्ट हो जाए। विशेष इसमें
चंपा का भोलापन अल्लड़पन है और लड़कियों का हाय राम कहना हर बात पर बल देने के लिए दूसरे को झूठा सिद्ध करने का स्वाभाविक बातें हैं। थर्ड, भाषा ग्रामीण परिवेश के अनुकूल अत्यंत सीधी और सरल सादगीपूर्ण है। अगला, कलकत्ता महानगरीय संस्कृति का प्रतीक है। वह नारी को वियोग दुख देने वाला तथा पतियों को माया जाल में फंसाने वाला है। चंपा के स्वाभाविक संवादों के कारण कविता में सजीवता आ गई है। तो ये चैप्टर आपका पूरा समाप्त हुआ। अच्छे से इसको पढ़ के याद करिएगा।